नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। इस्लामाबाद से बड़ी खबर आ रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की ही धरती पर बोलते हुए चीन और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान में ये एससीओ की समिट थी और एससीओ की समिट में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे और जिसकी सबको उम्मीद थी कि जयशंकर अपनी जिस तरीके की उनका अंदाज है उससे दुनिया में किसी को छोड़ते नहीं है। वो सबको जवाब देते हैं और जिस बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं उसकी तारीफें केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से चर्चा थी कि जयशंकर आ रहे हैं तो कुछ न कुछ ऐसा कहेंगे जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है, और वही किया भारत के इस यशस्वी विदेश मंत्री ने। एस जयशंकर ने एससीओ समिट में बोलते हुए सबसे पहले तो चीन और पाकिस्तान को लपेटा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम एससीओ की बात कर रहे हैं, शंघाई कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपने एक पक्षीय एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और बजाय बहुपक्षीय जो हित है उनको साधने के एक पक्षीय हितों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, जो गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि एससीओ का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और सम्मान के साथ साथ एक दूसरे की संप्रभुता का वो भी समान रूप से हम वैल्यू दें। यानी कि जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान ने सीपीसी बनाया, चीन पाकिस्तान कॉरिडोर जो बनाया, उसका एक हिस्सा भारत के उस इलाके से होकर जाता है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, और चूंकि वो भारत का हिस्सा है इसलिए उसमें कोई भी अगर ऐसा काम दो या एक देश करता है तो निश्चित तौर पर दूसरे देश की संप्रभुता के लिए ये बड़ी चुनौती है। और इसी का जिक्र भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में किया। उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि पाकिस्तान को लेकर के भरोसा अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में ही उन्होंने कहा कि अलगाववाद, आतंकवाद और अतिवाद को छोड़े बिना हम एससीओ को आगे नहीं ले जा सकते हैं। एससीओ की बहुत जरूरत है क्योंकि इस इलाके में आज जब दुनिया में बहुपक्षीय या बहुध्रुवीय सोच आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में जो एक दूसरे के साथ सहयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, व्यापार करके, विनिवेश करके या दूसरे अन्य कामों में एक दूसरे को सहयोग करके। लेकिन आतंकवाद के चलते हुए ये संभव नहीं है, अलगाववाद के चलते हुए संभव नहीं है, और अतिवाद जो कि सीधे तौर पर चीन की तरफ उनका इशारा था, अतिवाद के कारण भी ये संभव नहीं है। साथ ही जयशंकर ने पाकिस्तान की जनता को भी इशारों में कह दिया कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, पड़ोसी होने के नाते संबंध तो स्थापित करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले उन कारणों को भी हमें अपने जांचना पड़ेगा जिनकी वजह से ये सहयोग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत बंद है, सहयोग बंद है, व्यापार बंद है, और ये तब तक नहीं चल सकता जब तक कि भरोसा कायम नहीं होगा। सीधे तौर पर एस जयशंकर ने बगैर किसी लाग लपेट के पाकिस्तान और चीन को यह संदेश दे दिया है कि भारत यहां आया जरूर है, लेकिन आप लोग जो कुछ कर रहे हैं वो भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हुए उस तरीके से ये एससीओ का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। इसके साथ ही जयशंकर ने यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में विस्तार को लेकर भी अपने बात रखी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अभी जो संगठन है उसमें विस्तार की जरूरत है, और खासकर भारत जैसे देशों के लिए वह जगह बनती है जिसको लेकर भी कोशिशें की जानी चाहिए, क्योंकि वैश्विक संतुलन बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें यूरोप और अमेरिका को ही एक तरीके से सर्वेसर्वा बना दिया गया है, उस हिसाब से भारत की जो दावेदारी है उसको लेकर तमाम देशों में चर्चा रहती है और भारत को उम्मीद है कि उसमें स्थायी सदस्यता भारत को मिल जाएगी। अब एस जयशंकर की इन खुली और बेबाक बातों से पाकिस्तान को, चाइना को मिर्ची लगना जरूरी है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो आएंगे तो कुछ पाकिस्तान के लिए राहत की बात करेंगे, लेकिन जैसा भारत के लोगों को भारत सरकार ने जिस उम्मीद के साथ एस जयशंकर को भेजा था उन्होंने उससे कहीं आगे बढ़कर सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है, उनको खरी खरी सुना दिया और स्पष्ट कर दिया है कि सीपीसी एक तरफ आप बना रहे हो, दूसरी तरफ शंघाई कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये साथ साथ
साथ नहीं चल सकता है। आपको भारतीय संप्रभुता का सम्मान करना पड़ेगा, भारत को सम्मान देना पड़ेगा। आप एक तरफ आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते, अलगाववाद को बढ़ावा नहीं दे सकते, और दूसरी तरफ हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम आपका सहयोग करेंगे या आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को एक पक्षीय मुद्दे को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये स्पष्ट तौर पर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद की उस समिट में बोल दिया है। और चूंकि इस समिट में वैसे देशों के प्रधानमंत्री जाते हैं, पर भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए भारत की तरफ से प्रधानमंत्री की बजाय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाकी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष इसमें आए हुए हैं। अब इस पर जिस तरीके का संदेश भारत ने दे दिया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारत अपने हितों को ही सर्वोपरि रखता है और आगे भी रखता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।